आंदोलन के इस फेसबुक लाइव पेज पर हमारे अतिथि सहित सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे कण कण में है, हर जगह व्याप्त है, सभी जीवों में है और आज भी प्रभु श्री राम को मोक्ष का भी माध्यम माना जाता है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति सनातन धर्म के आधार पर टिकी हुई है और बिहार स्वाभिमान आंदोलन आज देश के और देश ही नहीं विश्व के मानस पटल पर आज जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, आह्लादित है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन भी उस उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम आयोजित किया है और समय अनुसार बिहार स्वाभिमान आंदोलन श्री राम जन्मभूमि के लिए होने वाले आयोजनों में भाग लेता रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 में, और इब्राहिम लोदी उस युद्ध में हार गए थे और बाबर का यहाँ साम्राज्य मुगल साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। और उस समय से लेकर जो आतंक झेला, कष्ट झेला भारत ने, वह 1947 में आकर समाप्त होता है। यूं कहें तो 1528 से श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होता है और 492 वर्ष में 72 युद्ध हुए और भारतवर्ष ने अपने 4 लाख राम भक्तों को बलिदानी के रूप में देखा, शहीद होते हुए देखा। और आज जो 492 वर्षों के बाद आज राम जन्मभूमि विमुक्त हुआ है और राममय स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए हमारे कई युवा युवतियों ने अपने बलिदान को दिया है। और वैसे आज के हर्षपूर्ण वातावरण में ऐतिहासिक दिवस पर आप सभी का स्वागत है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक लाइव पेज पर। आज हमारे फेसबुक लाइव पेज पर अतिथि के रूप में श्री विनय कुमार राय जी गोपालगंज से, आदरणीय स्मृति संजय जी और परम आदरणीय श्री नीरज नयन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। हम अपने माननीय अतिथियों का परिचय आप सभी लोगों के बीच में करा देना चाहते हैं। सबसे पहले तो खेदपूर्ण माफी मांगना चाहते हैं
कि गोपालगंज, मोतिहारी, छपरा में आए हुए आंधी और तूफान के कारण यह कार्यक्रम देरी से शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। लेकिन इन प्रकार ना अभी जो है हम सब वापस लौटे हैं। श्री विनय कुमार राय जी एक ऐतिहासिक पुरुष हैं और कहा भी गया है याची जो है याची डोला उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं। श्री विनय कुमार राय जी मूलतः गोपालगंज के रहने वाले हैं। आपका संपर्क 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हुआ। आप गोपालगंज के नगर मंत्री, जिला प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे। साथ ही साथ बिहार प्रांत के कई वर्षों तक प्रांत के सहमंत्री भी रहे। उसके बाद 2002 में आप बजरंग दल के सह संयोजक बने। बाद में जाकर फिर बजरंग दल के संयोजक भी बने। उसके बाद आप विश्व हिंदू परिषद के बिहार प्रांत के सह संगठन मंत्री रहे। वर्तमान समय में आप विश्व सनातन संघ के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इन सारे परिचयों के बाद भी मैंने कहा कि आप विनय जी ऐतिहासिक पुरुष हैं, तो उस रूप में आपका परिचय यही है कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद का ढांचा, तथाकथित बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ढहा गया था और उसको लेकर जो मुकदमा हुआ है, सीबीआई ने जो अभियुक्त बनाने का काम किया है, उस जीवित 32 अभियुक्तों में से आप एक हैं। यानी जिस केस में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, साध्वी रीतंबरा जी वगैरह, फिर उसके बाद उमा भारती जी अभियुक्त हैं, उसी केस में आप भी अभियुक्त बने हैं। अभी जो है सीबीआई के न्यायालय में आप सभी लोगों का बयान दर्ज हुआ है। अब केस समापन की ओर है, तो वैसे महामानव श्री विनय कुमार राय जी के प्रति हम अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप बहुत बड़े महामानव हैं कि आपने इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की पूरे विश्व भर में चर्चा उनके काम के लिए आदरणीय श्री हनुमान जी के जैसे अपने आप को समर्पित कर दिए, ऐसे श्री विनय कुमार राय जी हमारे फेसबुक लाइव पेज पर दूसरी अतिथि के रूप में सम्मुख हैं। श्रीमती स्मृति संजय जी, स्मृति संजय जी। सुरदेव जी एक सेकेंड सुरदेव जी एक सेकेंड आपकी आवाज जो है इको हो रही है। एक बार लीड को निकाल करके और फिर से लगा दवा लगा जा रही। जी कंटिन्यू किया, ठीक है ना? जी स्मृति संजय जी, आप के पिताजी एक ऐसे शहीद हुतात्मा हैं जिन्होंने अपने प्राण का न्योछावर
राम जन्मभूमि के लिए 1990 में कर दिए थे। स्मृति जी के पिताजी जिस समय अपने प्राण की आहुति दिए थे, उस समय स्मृति जी का उम्र मुश्किल से 2 वर्ष 9 माह था और इनकी जो अनुजा हैं उनका उम्र मात्र 45 दिन था। यानी इस श्री राम जन्मभूमि के लिए आदरणीय संजय जी का, संजय कुमार जी का जितना बड़ा योगदान है, हम सभी हिंदू समाज के लोग, इस भारतवर्ष के लोग अगर वैसे शहीद महापुरुष के सम्मान में अगर एक दो शब्द कहते भी हैं, गागर में सागर के शब्दों की भी युक्ति करते हैं तो भी बहुत कम है। ऐसे महामानव की सुपुत्री स्मृति जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और आदरणीय संजय जी को हम लोग दिल से श्रद्धा सुमन भी आज के दिन में अर्पित करते हैं। तीसरे व्यक्तित्व परिचय के मोहताज नहीं है। श्री नीरज नयन जी हम लोग के बड़े भाई हैं, किसान नेता हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, आलेखकार हैं और समाज के विभिन्न विषयों पर आप सटीक विश्लेषण करता है। ऐसे हमारे अग्रज श्री नीरज नयन जी। तो आज आप सभी लोगों का इस फेसबुक पेज के कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। श्री विनय जी से मेरा पहला प्रश्न होगा कि आप जिस समय राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने गए थे, आप उस समय बिल्कुल युवा थे और युवा होने के नाते आपके मन में ये प्रेरणा कहां से मिली कि हमें राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना चाहिए? विनय जी। जी सुरदेव जी, एक बार अपनी प्रश्न को एक बार और रखें, क्योंकि आवाज श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा आपको कहां से प्राप्त हुई, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया जाए। मैं 1989 में संघ की शाखा में जाता था। 90 में मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुआ और उसके बैठकों में आना जाना प्रारंभ हुआ और उस क्रम में जो राष्ट्रवाद का, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भूमिका है, हमें क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में चर्चा होती थी। और उसी पीरियड में हमें भी अब बोध हुआ कि अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है और वह प्रेरणा राम जन्मभूमि आंदोलन में मुझे प्रेरित करता रहा और राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं अग्रणी भूमिका में सम्मिलित हो सका।
श्री नीरज नयन जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसके ऐतिहासिकता के विषय में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी हमारे दर्शकों को अवगत कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम हमारे श्राद्ध आज से नहीं है, कालांतर से। हेलो। राम के प्रति हमारी आस्था, हमारा प्रेम जग जाहिर है, लेकिन काल कुछ इस तरह से राम को विवादित बना दिया। साउंड की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। एक ऐसे समाज का निर्माण किया था जिसे उपमा के तौर पर हम राम राज्य की तुलना देते। सामाजिक सद्भाव जो लेकर चले ऐसे आदर्श पुरुष को भी लोगों ने विवादित बना दिया। मैं देखता हूं पूर्व के आंदोलन को, तो मुझे उन राम भक्तों को याद करते हुए नमन करने का मन होता है, जिनके मेहनत से आज यह फलीभूत हुआ। आज सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के लोग खुश हैं। राम जोड़ने का नाम है, राम तोड़ने का नाम नहीं। आज पूरा विश्व राम से जुड़ गया है। आज अयोध्या में जब भूमि पूजन हुई तो पूरा विश्व अपनी निगाहें भारत की ओर किए हुए था। हम दीपोत्सव घर घर मना रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, विदेशों से खबर आ रही है। तो राम की शक्ति ऐसी शक्ति है जो हमको जोड़ कर रखती है। कुछ विध्वंसकारी लोगों ने, कुछ अराजक लोगों ने समाज को तोड़ने के लिए राम को विवादित बनाया, राम की जन्मभूमि को विवादित बनाया। लेकिन आज मैं उस बात की चर्चा नहीं करूंगा, आज मैं उस हर्ष की चर्चा करूंगा जो आज गांव में, खेत खलिहान में देखने को मिला है। मैं गांव में रहता हूं। गांव अभी बाढ़ से ग्रसित है, फिर भी बाढ़ की विभीषिका को सहते हुए गांव के लोग जय श्री राम कह रहे हैं। एक दीप और बाती लेकर सब अपने घर के दरवाजे जला रहे हैं। आपने बहुत अच्छी परिचर्चा की शुरुआत की है। विनय जी से रूबरू कराया है, आपने स्मृति जी से रूबरू कराया है। स्मृति जी के पिताजी ने, जो मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले 1992 में जब वो कार्य सेवक के रूप में शहीद हुए थे, तो हम लोगों ने उस बात की चर्चा सुनी थी। आज उनकी पौत्री इस परिचर्चा में शामिल है। हम भी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं। विनय जी से प्रश्न है, क्योंकि आप 6 दिसंबर 1992 के इस मुकदमे के अभियुक्त हैं, तो 6 दिसंबर 1992 को जो हिंदू समाज का उत्साह है अयोध्या में जो मिला था, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करने का कष्ट किया जाएगा। जी सुरदेव जी, 6 दिसंबर 1992 राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन अपने चरम पे था, और चूंकि उससे पहले 6 दिसंबर 1992 की चर्चा अगर आती है तो उससे पहले 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990
उस समय की पीढ़ी के दिमाग में, नजरों के सामने घूम रहा था। 30 अक्टूबर 1990 को चूंकि विश्व हिंदू परिषद ने यह घोषणा किया था कि हम कार सेवा करेंगे, सरकार ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा। चुनौती दोनों तरफ से थी। हिंदू समाज के लिए चुनौती थी कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, उसे अपने आराध्य के जन्मभूमि पर जाकर के कार सेवा करनी थी। और सरकार को था कि तानाशाही की पराकाष्ठा कर चुकी थी और सरकार ये प्रयास में थी कि वहां किसी भी कीमत पर हम कार सेवकों को नहीं जाने देंगे। उस समय कार सेवकों ने 30 अक्टूबर को 1990 को कार सेवा करके दिखाया। भारत ही नहीं, विश्व ने देखा कि हिंदू समाज, वह पहली बार था कि हिंदू समाज ने देखा, विश्व ने देखा कि हिंदू समाज जो घोषणा करता है वह पूर्ण करके दिखाता है, चाहे उसके सामने परिस्थितियां और चुनौतियां जो भी आए। अभी आपने एक परिचय कराया हुतात्मा संजय जी की सुपुत्री का। मैं संजय जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। 1990 के कार सेवा में उन्होंने अपना बलिदान दिया। हमारे लिए संजय जी सदैव पूज्य रहेंगे, जिन्होंने राम के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, उनकी सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन उसके बाद जो 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा की घोषणा हुई और देश भर से कार सेवक चले, तो उनके मन में एक बात बैठी हुई थी कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या में जो हमारे राम भक्त भाइयों के साथ घटना घटी है, उसका हमें प्रतिशोध लेना है। उनकी आत्माएं निहार रही थी, इंतजार ही कर रही थी अपने भाइयों का कि आओ, मेरा जो संकल्प है अधूरा उसे पूरा करो। और 6 दिसंबर 1992 को उसी उत्साह के साथ उस प्रतिशोध को लेने के लिए और अपने रामलला के स्थान को मुक्त करने के लिए हजारों वर्षों तक देश जो गुलाम रहा, उस गुलामी काल के खंड में जो आक्रांता बाबर द्वारा राम जन्मभूमि पर एक ढांचा उसके सिपह सलार द्वारा खड़ा किया गया, मीर बाकी द्वारा। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही आवाज। आप उसे हटाने और अपने गुलामी के उस चिन्ह को समाप्त करने का संकल्प हर एक कार सेवक के मन में था। और उस संकल्प के साथ मैं भी अपने घर से निकला था तब। तो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर याद था। 2 नवंबर को पापी मुल्ला मुलायम सिंह की सेना ने जो राम भक्तों पर नरसंहार किया था, आजादी के बाद वह जनरल डायर साबित हुआ था मुलायम सिंह यादव। इसलिए 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवा के लिए हम लोग चले थे, तो वह दिन याद था। मेरी आवाज आ रही? आ रही है। इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है, लेकिन उस समय राज्य की सत्ता में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वह भी हनुमान मन के राम का भक्त था। इसलिए 6 दिसंबर को जो हम लोगों के सामने चुनौतियां आई, वह चुनौती थी अपने बलिदान दिए राम भक्तों के संकल्प को पूरा करना। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए
देश भर से कार सेवक वहां पहुंचे। 6 दिसंबर को जो भी घटना घटा वो सभी जानते हैं। वह काम तो वहां उपस्थित हजारों पुलिस कर्मियों ने कर दिया। हिंदू समाज तो तमाशा देखता रह गया। आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं 6 दिसंबर को लेकर के, और केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर को जो घटना हुई उसके बाद केंद्र सरकार ने अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश के कुछ लोगों पर उस समय उनको गलत ढंग से फंसाकर सीबीआई के माध्यम से उन पर ढांचा तोड़ने का एक मुकदमा दायर करवाया। देश के 40 लोगों पर सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया। सुरदेव जी, उसमें मैं भी एक बिहार से हूं। आज तक वह केस हम लोग झेल रहे हैं। वह केस कांग्रेस की उस समय की सरकार ने सिर्फ मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण के लिए हम लोगों पर वह केस करवाया। कहीं से भी हम लोग, जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसके गुनहगार हम लोग नहीं हैं। इसलिए 6 दिसंबर 1992 देश के संपूर्ण हिंदू समाज के लिए और संपूर्ण कार सेवकों के लिए वहां जो भी इकट्ठा था, एक प्रतिशोध था। अपने बलिदान दिए राम भक्तों के परिशोध संकल्प को पूरा करना, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए देश भर के कार सेवक गए थे। दूसरा, उस गुलामी के चिन्ह को समाप्त करना और अपने कण-कण में विराजमान, भारत के कण-कण में विराजमान प्रभु श्री राम के जन्म स्थान को मुक्त करना, और यह संकल्प पूरा करने के लिए 6 दिसंबर 1992 को देश भर से कार सेवक गए थे। मैं भी अपने घर से जब चला तो अपने माता पिता को प्रणाम करके निकला था कि हो सकता है कि 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 जैसी घटनाएं फिर घटित हो जाए, मैं घर लौट सकूं कि नहीं लौट सकूं। लेकिन जो हमारे राम भक्त भाई वहां बलिदान दिए हैं और जो उनका संकल्प अधूरा है वह पूरा करना है, इस संकल्प के साथ 6 दिसंबर 1992 को हम लोग कार सेवा के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे और अयोध्या गए थे। आज अपने उस 40 जी सुरदेव जी, 40 सीबीआई द्वारा, सुरदेव जी, जी जी जी, हाँ विनय जी, आवाज की प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं, मेरा सही हो गया अब। हाँ विनय जी, आपका भी सही है। हाँ विनय जी जी, ठीक है। दिवंगत आवाज की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। ठीक है, नेटवर्क है, वो होता रहेगा। दिवंगत, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है अब। दिवंगत हुए जो हमारे शहीद थे, जो मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलवाई थी, उसके प्रतिशोध में और हिंदू समाज के आन बान शान के लिए जो 6 दिसंबर 1992 की घटना घटी और एक काला अध्याय समाप्त हुआ। काला अध्याय समाप्ति के पश्चात एक मैं जानना चाहता हूं प्रश्न कि अगर कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित सरकारें अगर होती तो क्या राम जन्मभूमि का आंदोलन अभी भी यथावत ही रहता?
विनय जी से। जी सुरदेव जी, चूंकि राम जन्म भूमि से संबंधित जो मामले थे वह इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई कर रही थी। 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी और 2010 में वह फैसला आया और पहली बार कानूनन दृष्टि से वह 3 जजों की बेंच ने यह मान लिया कि जहां रामलला विराजमान है वह राम जन्मभूमि है। पहली जीत हिंदू समाज की उस दिन हुई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन उस समय 3 जजों के बेंच में एक जज ने संपूर्ण तरह से माना कि वह संपूर्ण भूमि 2.77 एकड़ भूमि भी रामलला की है और वह गर्भगृह भी रामलला का है, रामलला विराजमान की है। लेकिन 2-1 के निर्णय से 2 जजों ने अपना निर्णय दिया कि रामलला की है, लेकिन उसमें उन्होंने बंटवारा कर दिया। 2.77 एकड़ भूमि में 2 जजों ने निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्षकार को भी हिस्सा दिया। इस तरह उस स्थान का 3 पार्ट में बंटवारा उस समय हो गया। यह काम मुझे लगता है, मैं न्यायालय पर किसी तरह का आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन 3 बार उस समय 2010 में न्यायालय के निर्णय को रोका गया, यह कहते हुए रोका गया कि देश में माहौल खराब हो जाएगा। निर्णय को बार बार रोका जा रहा था, ये सभी जानते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक ये बात पहुंची कि आज जजमेंट होने वाला है, आदेश आने वाला है, फिर रोक दिया जाता था देश की कानून व्यवस्था के नाम पर। तो हो सकता है कि उस समय कुछ दबाव बनाया गया हो, जो कुछ भी हो, कहीं से भी किसी पक्ष में ने न्यायालय से यह नहीं मांगा था कि आप इसका बंटवारा करो। सबने कहा था कि वह मेरा है। रामलला के पक्षकारों ने भी कहा कि वह राम जन्मभूमि है, रामलला विराजमान है, वह उनका है। इसलिए उस निर्णय के अपील में सुप्रीम कोर्ट तीनों पक्षकार चले गए और 2019 के अंत में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन वह भी निर्णय न्यायालय का निर्णय था और भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने विश्व के सामने एक मिसाल प्रस्तुत किया कि देश के इतने बड़े विवादित बिंदु को सारे कानूनी पहलुओं को पूरी तरह से जांचने परखने के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि वहां रामलला विराजमान है, वह राम जन्मभूमि है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी, चूंकि बाबर के आने के पहले वहां क्या था यह भी न्यायालय ने देखा, खुदाई से क्या प्राप्त हुआ यह भी न्यायालय ने देखा, और न्यायालय का निर्णय हम सभी जानते हैं कि वह रामलला के पक्ष में आया। और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में महंत आदित्यनाथ जी की सरकार थी और दोनों ने यह प्रयास किया, हिंदू समाज ने भी यह प्रयास किया
और उस समय जब लखनऊ बेंच ने विनय जी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। स्मृति जी, जिस समय आपके पिताजी शहीद हुए थे जी उस समय आप मात्र 2 वर्ष 9 माह की थी और आपकी जी छोटी बहन 45 दिन की थी, जैसा कि हम जी सभी लोगों को जानकारी है। जी जी ठीक ढंग से न पिताजी आपको भी देख पाए थे और न आप भी पिताजी को देख पाई थी। जी एक पिता के रूप में हम लोग भी महसूस कर सकते हैं। हेलो जी जी हाँ विनय जी, एक महसूस कर सकते हैं। तो जी जब आपने भी पिताजी को खोजा होगा कि पापा जी कहाँ गए, पापा जी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो घर परिवार और माता जी खासकर आपको बहलाती होंगी, कहती होंगी, कुछ बहाना वगैरह सब आता होगा। तो नहीं उस ऐसा समय कुछ से जी, तो उस समय से बहाना मेरे सामने नहीं बनाया गया था। जी जी, तो पिताजी को के दिवंगत होने के बाद आपको क्या बतलाया गया था और कैसा महसूस हो रहा था उस समय, और आज कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहलाया नहीं हम लोगों को गया था। मेरी बहन कृति संजय थी, उसको तो खैर किसी बात की समझ थी ही नहीं, उसको तो कुछ मुझे समझ थी। मेरी उम्र 2 साल 9 महीने थी, तो इतना समझ था कि घर में कुछ गलत हुआ है या पापा के साथ गलत हुआ है, इतनी समझ थी। इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे समय के साथ पता चला कि हाँ, कार से कुछ चीज होता है। अयोध्या जी पापा गए थे, राम मंदिर का जो भी मुद्दा था, धीरे धीरे उम्र के साथ मम्मी से ज्यादा मुझे दूसरे लोगों से पता चला, क्योंकि घर की परिस्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, तो मम्मी को पढ़ाई आगे करनी पड़ी ना, फिर मम्मी जॉब में लगी। हम लोगों को मम्मी के साथ समय बिताने का समय ही नहीं मिला कि मम्मी कुछ बताती। और दूसरे लोगों से मतलब सारी चीजें मुझे पता चलती गई कि पापा के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। और आज की बात है तो आज बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे पापा जिस चीज के लिए गए और जिस वजह से आज हम लोगों को या मेरी मम्मी को, खास तौर पे मेरी मम्मी को इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो आज जब जन्मभूमि का नींव पड़ा है तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है। लेकिन दुख इस बात का है कि 2019 में मेरी मम्मी 13 अप्रैल रामनवमी को कैंसर की बीमारी से देहांत हो गया। आज अगर मम्मी होती तो उसका संघर्ष मतलब खुशी में बदल जाता, लेकिन ये एक अफसोस हम लोगों के लिए है। नहीं तो खुशी तो बहुत ज्यादा है कि हम लोगों का मतलब शिक्षा भी हम लोगों की अधूरी रही। मैं बहुत अच्छी मतलब मम्मी पापा के साथ रहने की जो खुशी होती है वो नहीं मिल पाई, या फिर बचपना जो कहते हैं कि एक छोटे से बच्चे का बचपना खत्म हो जाता है, वो सब कुछ हम लोगों का खत्म हो गया। लेकिन आज जब नींव पड़ी है तो वास्तव में वो हर चीज एक साइड हो गया है और काफी ज्यादा खुशी है कि चलो मेरे पापा का सपना और मेरी मम्मी का संघर्ष दोनों पूरा हो गया। पर साथ में कह सकते हैं कि एक दुख इस बात का है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है कि सब मिल करके मेरे पापा को कहीं भूल गए हैं, कि एक बार भी उन लोगों को उनको याद नहीं किया गया कि मतलब आज जो खुशी भारत देश के अंदर या विश्व के अंदर
गई है, उसके लिए कितने लोग अपनी जान वहां पे दिए हैं और कितने मतलब घर परिवार उजड़े हैं, कितने बच्चों की खुशियां तबाह हुई है। तो कम से कम मैं जो भी वो चैरिटी ट्रस्ट के लोग हैं या फिर योगी सरकार है, उन लोगों से एक अपील जरूर करूंगी कि जितने भी कार सेवक अपनी शहादत दिए हैं उनको अपना मतलब शहीद का दर्जा दिया जाए। राम मंदिर के अंदर कह सकते हैं कि उनके नाम की शिला लगाई जाए, ताकि जो भी मतलब हमारे आगे की पीढ़ी हो वो सब मतलब देख कर समझ पाए कि हाँ किन लोगों की वजह से आज ये खुशी हम लोगों को देखने मिली है, जो 500 साल पुरानी खुशी अधूरी थी। भगवान ने वापस से कह सकते हैं ना कि भगवान अपने घर में थे, उनको अपने घर से निकाला गया और वापस से वो अपने घर में विराजमान हुए हैं। की वजह से आज ये खुशी हम लोगों को देखने मिली है, जो 500 साल पुरानी खुशी अधूरी थी। भगवान ने वापस से कह सकते हैं ना कि तो वही चीज है कि मतलब ये चीज हमेशा के लिए वहां पे रही जाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से विराजमान हुए बिहार की जनता को, भारत की जनता को ये चीज कहूंगी कि हर कोई ये मांग जरूर रखे कि हमारे कार सेवकों को भूला नहीं जाए। विनय जी आवाज आ रही है? मतलब ये चीज विनय जी वहां पे रही जाए। और मैं नीरज भैया, नीरज नयन जी, भारत की जनता को ये स्मृति जी ने एक प्रश्न समीचीन उठाई है कि जो कार सेवक हैं शहीद हुए हैं जी, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। आवाज आ रही है, थोड़ी सी डिस्टर्ब है। शहीद का दर्जा दिया जाए और शिला पट लगवाई जाए। निश्चित रूप से बिल्कुल उनका कहना सही है जी, बिल्कुल उनका कहना सही है। मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या तीर्थ ट्रस्ट समिति के कुछ सदस्यों से हमारी व्यक्तिगत जान पहचान भी है, तो इनकी बातों को मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। निश्चित रूप से शहीदों की शहादत को याद किया जाए, उनके नामों को वहां शिलापट पर लगाया जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक अच्छी बात होगी कि वहां शहीदों की शहादत को याद किया जाए, उनके बलिदान को याद किया जाए और शिलापट पर उनका नाम अंकित किया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन तीर्थ ट्रस्ट समिति के सदस्य से हमारी जान पहचान है, मैं उनसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि इस बात को वह ध्यान में लाएं और ऐसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति जी से प्रश्न है जी, क्योंकि उस समय जो नारा था हम सभी लोग भी बोला करते थे जी, अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जी, शायद यह जो प्रश्न है आज भी समाज के सामने जीवंत है। जी जी, तो क्या मथुरा और काशी का आंदोलन होगा? जी, शायद तो अपने परिवार का सहभाग उसमें प्रश्न है हो सकता है क्या? आज भी समाज के साथ परिवार की बात तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मेरी जहां तक अपनी राय है, मैं मेरे बारे में कह सकती हूँ कि मेरा सहयोग होगा, लेकिन सहयोग में कर पाऊं इसके लिए मेरे पापा का सम्मान होना सबसे पहले जरूरी है।
अगर मेरे पापा का सम्मान होता है, मैं अयोध्या राम जी की भूमि पर खड़ी होकर एक बार कह पाऊं कि हाँ ये मेरे पापा थे या मैं इनकी बेटी हूं, तो मुझे सहयोग करने में एक बार भी हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन शायद अगर सम्मान में कोई कमी हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ी हिचकिचाहट हो जाएगी कि मतलब अभी एक बार भी मैं कहीं पर भी नहीं देखी कि मेरे पापा को कोई याद किया हो। आज जहां भी दिया गया हमारी तरफ से ही उनको याद किया गया है। बाकी किसी भी तरफ से, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, बाकी मुझे ज्यादा मतलब इन सारी चीजों का नॉलेज नहीं है। पर जो भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता आज मोहन भागवत भी वहां पे खड़े थे स्टेज पर तो किसी भी कार सेवक का नाम लेकर के बुलाए। तो अगर सम्मान मिलता है मेरे पापा को नहीं मतलब पूरे कार सेवक को, जितने भी कार सेवक थे, सिर्फ मैं एक मेरे पापा के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगी, जितने भी कार सेवक थे तो जरूर है कि आगे जो भी कुछ होगा, मथुरा काशी जो भी होगा आंदोलन में मेरी भूमिका पर्सनली रहेगी। 1990 से लेकर 2020 के आज के तिथि तक क्या आपके परिवार के लोगों से ये जो भी संगठन का नाम आप ली है, चाहे किसी भी हिंदू संगठन के लोग, सनातन धर्म के संगठन के लोग मिले हों, कभी याद है आपको? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। मम्मी थी तो शायद मिलना जुलना होता होगा, तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। एक बार प्रॉब्लम हुई थी मेरे गांव में, साइन में, वहां पे प्रॉब्लम हुई थी पापा के स्टैचू को लेकर के कि लोग कुछ कह सकते हैं असामाजिक तत्व स्टैचू लेकर के और मेरे घर जाने का जो रास्ता है उसको ब्लॉक करने के लिए वहां पे स्टैचू का अनावरण, मतलब अनावरण तो क्या कहेंगे, उस रास्ते पे ही, मतलब मेरा जो घर जाने का रास्ता हम लोगों को कहते हैं ना गोतिया में, मतलब आगे किसी का घर है पीछे किसी का घर है, तो मेरा घर पीछे था, तो मेरे घर पे जाने के लिए हम लोगों को 10 फीट रास्ता मिला था। तो उस रास्ते पर वो लोग मूर्ति लगा करके उस रास्ते को बंद करने के लिए मतलब कर रहे थे। तो उस समय हमको किसी भी लोगों से, वहां के लोकल लोगों से हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला था। मम्मी, मेरी बहन के हस्बैंड काफी ज्यादा मतलब वहां पे उन लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक मेरे चाचा जी, हम लोग कहते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी राष्ट्रीय परिषद अध्यक्ष है, उनका सहयोग मिला। बाकी हम लोगों को किसी का, वहां लोकल लोगों का हमको कोई सहयोग नहीं मिला। फिर संयोगवश प्रवीण तोगड़िया जी आए हुए थे, तो उस समय चाचा जी थाना बुलवा करके तो उस मैटर को खत्म किए। उसके बाद मम्मी और मेरी बहन और उसके हस्बैंड वगैरह पूरी फैमिली मिलकर के तोगड़िया जी से मिलकर के इस मैटर को बताए, तो वो मैटर रुक गया। लेकिन मतलब कह सकते हैं अपन कि वहां के लोकल लोगों से कोई सपोर्ट मिलना, तो उस मैटर में हम लोगों को कुछ नहीं मिला था। हाँ, जहां तक हम लोगों का ख्याल रखने का है तो मैं बाकी लोगों को नहीं जानती। चाचा जी हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, हम दोनों बहन को बचपन से, हम दोनों बहन का ख्याल रखना, हमारी शादी करवाना, सारी जिम्मेदारी वो निभाए हैं। और आज भी मेरे पापा के नाम से हमारे गांव में ट्रस्ट हम लोग बनाए हैं, तो उसके मतलब सारा कार्यभार उन्हीं के ऊपर है और मतलब ये शुरुआत भी उन्हीं की तरफ से हुई है। बाकी कुछ भी मतलब किसी भी मतलब संस्था की तरफ से इस चीज के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मुकेश पांडे जी हैं, वो जमीन दी है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि वो ट्रस्ट के लिए जमीन दी है, या जो भी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत चाचा जी की तरफ से किया गया है। तो जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि कम से कम मेरे पापा के नाम को बचाने के लिए कर रहे हैं। अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काफी बाकी है। तो अयोध्या का मामला आज जो है सुलझ गया,
वहां राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया। मथुरा काशी जो बाकी है, आगामी दिनों में इसको किस रूप में लिया जा सकता है? मथुरा काशी को अयोध्या के बाद किस रूप में लिया जाएगा? विनय जी, विनय जी, नीरज नयन जी, इसे किस रूप में लिया जाना चाहिए एक सामाजिक नागरिक होने के कारण? हेलो, विनय जी आवाज सुन रहे हैं? नीरज नयन जी, शायद हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। स्मृति जी, जी आपने बहुत कष्ट झेला, सामाजिक अनुभव भी रहा, जी संगठन के नाम पर सहयोग जो मिला जी वह तो आपके सामने है। जी लेकिन निश्चित रूप से बिहार स्वाभिमान आंदोलन भी चाहेगा जी कि शहीदों राम जन्म भूमि के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को शहीदों का दर्जा मिले, बिल्कुल और बिल्कुल शहीदों का तिला तक लगे। बिहार स्वाभिमान आंदोलन इसके लिए अभियान जरूर छेड़ेगा। जी ऐसा सब लोग मिलकर तय करना चाहिए। मैं जी, भी जी। अपनी बातों को वहां तक रखने का काम करूंगा। बहुत बहुत लेकिन- धन्यवाद। जी, लेकिन आगामी दिनों में यह ध्यान सारे संगठनों को रखना भी चाहिए, क्योंकि वैसे लोगों को भुलाना शायद समाज के साथ धोखाधड़ी है। जी जो तथाकथित हिंदूवादी संगठन हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। विनय जी, जी जी विनय जी आवाज पहुंच रही है? विनय जी, विनय जी, शायद उनके नजदीक आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो विनय, विनय जी नहीं पहुंच पा रही है। आगामी जो हमारे अपने दर्शक हैं फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए आगामी विनय जी कनेक्ट हो गए? जी हाँ, बोला कह रहे जाए, थे अयोध्या पहली झांकी है। बोला जाए, बोला जाए। अयोध्या पहली झांकी है, झांकी पूरा हुआ, मथुरा काशी बाकी है। क्या होगा? हाँ, बोला जाए, बोला जाए, मथुरा काशी पर क्या होगा? बोला जाए। मथुरा काशी पर क्या होगा विनय जी? जी, मथुरा काशी पर क्या बोला होगा? जाए। आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है? मथुरा काशी। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है आज, बहुत ज्यादा। मौसम बहुत खराब है। आवाज कट के आ रही है, मथुरा काशी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या की झांकी समाप्त हुई आज, मथुरा काशी पर क्या होगा समाज जानना चाहता है। विनय जी फिर चले गए। तो आपका क्या संदेश होगा समाज के लिए? समाज के लिए मेरा एक ही संदेश है कि कोई भी इंसान, चाहे वो सेना में हो जो हमारे देश की रक्षा के लिए खड़ा है, चाहे वो अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है, कभी भी उसके परिवार को नहीं भूलना चाहिए।
और ना ही उसके सम्मान को। आज वास्तव में आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर की टीवी सुबह से ऑन थी कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो किसको याद करते हैं, मोहन भागवत जी बोलेंगे तो किसको याद करते हैं, योगी जी बोलते हैं तो किसको याद करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मुझे बहुत निराशा हुई। और मुझे लगता है ना कि मेरे साथ साथ जितने भी लोग हैं कारसेवक जो अपनी शहादत दिए हैं, हर किसी के परिवार पर निराशा हुई होगी, काफी निराशा हुई होगी कि मतलब एक और नाम तो आप ले लेते, आगे कोई भी इंसान, आप कह रहे ना कि मथुरा काशी बाकी है, कोई भी इंसान जाना चाहेगा? हर बड़े लोग सिर्फ अपना नाम लेंगे, जो पीछे चला गया उसको आप याद नहीं, एक बार याद भी नहीं। आपसे कोई कुछ नहीं मांग रहा, हम कुछ नहीं आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ मेरे पापा का सम्मान मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हमको चाहिए। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दीजिएगा तो आगे आप अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आज अयोध्या की लड़ाई हम सब, आज 130 करोड़ जनता जीत पाई है क्योंकि 130 करोड़ जनता लड़ी है। और उसमें कितने मतलब बच्चे अभी छूटे, कितने लोग छूटे, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो प्लीज किसी के हिम्मत को मत तोड़िए। आज आप अगर मेरे पापा को सम्मान देते हैं, पूरी 130 करोड़ जनता मेरे पापा को सम्मान देती है, तो मथुरा काशी के समय में हम लोगों का और ज्यादा मनोबल बढ़ेगा। पर आज अगर सम्मान टूट गया ना तो नहीं बढ़ पाएगा, और मेरा नहीं, बहुतों का टूटेगा। हर किसी के, आज जो भी लोग फेसबुक लाइव के जरिए देख रहे होंगे या न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि मैं निमंत्रण पत्र के लिए कितनी बार न्यूज़पेपर ना चैनलों में इंटरव्यू दी हूँ, तो लोगों के बीच से ये गलत मैसेज जाएगा, कोई लड़ना नहीं चाहेगा। स्मृति जी, हाँ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक नारा बुलंद किए हैं, जी, सियावर रामचंद्र की जय। जय। तो सियावर रामचंद्र जी की जय ये हम लोग भी बोलते हैं, चाहे कहीं भी पूजा प्रसंग आता है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम जन्मभूमि विवादित था, विवाद सुलझा है। विवाद सुलझने के बाद वहां पर आज शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है जी। लेकिन राम जी का अस्तित्व सिया जी के बिना संभव नहीं है, नहीं है। और सिया जी का अस्तित्व जो है राम जी के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग उस पतित पावन भूमि से आते हैं जहाँ हमारी सीता मैया का जन्म हुआ है। जी जी। तो राम जी के जन्मभूमि का उद्धार तो हो गया, लेकिन सिया जी के जन्मभूमि का विवाह जो उद्धार होना है, यहाँ तो कोई विवाद नहीं है। तो निश्चित रूप से उद्धार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी राय क्या है? होना चाहिए, राय क्या है? जो भी हमारे धर्म की बात जहाँ पे भी आती है तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें हम सबका सहयोग रहेगा। आज नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण हम सभी लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ा। फिर विनय जी सुनाई पड़ रही है ना? विनय जी नहीं सुनाई पड़ रही है। फिर अगले दिन इस पर चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। जी जी। तो निश्चित रूप से प्रभु श्री राम हम सबके तो माननीय हैं। हम जो है जी, आवाज कट कट के आ रही है। अब ठीक हो गई?
जी हाँ, कह रहे थे अयोध्या पहली झांकी है। हेलो, हाँ, अयोध्या हरिओम। अयोध्या पहली झांकी है। हरिओम। मथुरा काशी बाकी है। मथुरा काशी पर क्या होगा? मथुरा काशी अभी लगता है कि नेटवर्क के कारण जो है ये संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे। अगले दिन फिर इस पर चर्चा जारी रहेगी कि अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हेलो हेलो, विनय जी, आवाज नहीं जा रही है। हेलो, आप सुनाई पड़ रही है? हेलो, तो